दोस्तों, आज मैं एक धमाकेदार स्टोरी लेके आया हूँ। रहस्यमय सब्र और घमंड। वीडियो लास्ट तक देखें तभी समझ में आएगा। जब एक विधवा औरत की किस्मत मिट्टी की झोपड़ी से जुड़ी थी, एक लकड़ी और किस्मत का सबसे बड़ा राज। ये कोई आम नाग नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत थी। बादशाह की बेटी और एक रहस्यमयी दूल्हा, एक राज और सब कुछ बिखर गया। भूखी प्यासी सिर्फ एक दुआ, सब्र रंग लाया और कुदरत झुक गई। लेकिन दौलत ने दिल बदल दिया और फिर सब कुछ छिन गया। अल्लाह सब्र करने वालों को उठाता है और घमंड करने वालों को वापस मिट्टी में लाता है। और फिर आगे बहुत पुरानी बात है। एक वीरान इलाके के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा औरत रहती थी। उसके चेहरे पर वक्त की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। उसके जीवन में न कोई सहारा था, न कोई अपना। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके शौहर की मौत हो गई थी। औलाद न होने की वजह से वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। रोज की तरह एक दिन वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने जमीन पर पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसी लकड़ी के खोखले हिस्से में एक सांप का बच्चा छुपा बैठा है। वो औरत लकड़ियों का गट्ठर उठाकर अपने घर ले आई। जैसे ही उसने लकड़ियां जमीन पर रखीं, तभी अचानक वो छोटा सा सांप बाहर निकल आया। औरत डर गई, लेकिन न जाने क्यों उसने उसे मारा नहीं। उसके दिल में एक अजीब सी ममता जाग उठी। वो बुदबुदाई, शायद अल्लाह ने इसे भी मेरी ही तरह बेसहारा बनाया है। उसने उस सांप को घर में रहने दिया। धीरे धीरे वो उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगी। भूख लगने पर उसे गाय का दूध पिलाती, ठंड में उसे कपड़े में ढक देती। साल बीतते गए, वो सांप अब बड़ा हो गया था। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उस औरत की जिंदगी बदल दी। आधी रात को तेज रोशनी फैल गई और अगले ही पल वो सांप एक इंसानी रूप में बदल गया। औरत कांप गई, लेकिन सामने खड़ा वो नौजवान बेहद शांत और नूर से भरा हुआ था। उसने अदब से कहा, अम्मी डरिए मत, मैं कोई आम मखलूक नहीं हूं। अल्लाह के हुक्म से मुझे ये रूप मिला है। औरत समझ गई कि ये कोई इच्छाधारी नाग नहीं, बल्कि अल्लाह की किसी बड़ी कुदरत का हिस्सा है। कुछ दिनों बाद उस नौजवान ने कहा, अम्मी मैं चाहता हूं कि मेरी शादी बादशाह की बेटी से हो। ये सुनकर औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नामुमकिन है बेटा, बादशाह हमारी बात क्यों सुनेगा। लेकिन बेटे ने सिर्फ इतना कहा, अम्मी एक बार कोशिश करना भी सब्र ही होता है। अगले दिन वो औरत बादशाह के महल पहुंची। सिपाहियों ने उसे रोका, जलील किया, लेकिन किसी तरह वो बादशाह के सामने पहुंची। औरत ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने बेटे के लिए आपकी शहजादी का रिश्ता मांगने आई हूं, लेकिन सच ये है कि मेरा बेटा दिन में नाग और रात में इंसान बनता है। ये सुनते ही बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे अभी महल से बाहर फेंक दो। औरत का हाथ टूट गया। वो दर्द में कराहती हुई घर लौटी। बेटे ने अल्लाह से दुआ की और अगले ही पल उसका हाथ ठीक हो गया। तीसरी बार बादशाह ने एक शर्त रखी कि अगर 2 दिन में तुम्हारी झोपड़ी की जगह ऐसा महल खड़ा हो जाए जो मेरे महल से भी बड़ा हो और उसके सामने 1000 हाथी 400 घोड़े खड़े हों, तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। उस रात अल्लाह की कुदरत से झोपड़ी शानदार महल में बदल गई। बादशाह की आंखें खुली रह गईं। आखिरकार मजबूरी में शहजादी की शादी उस रहस्यमयी नाग से कर दी गई। शादी के बाद शहजादी को पता चला कि उसका शौहर रात में इंसान बनता है, लेकिन उसने ये राज किसी को ना बताने की कसम खा ली। मगर एक दिन दर्द, ताना और समाज के जहर ने उससे ये राज उगलवा दिया और उसी पल उसका शौहर गायब हो गया। शहजादी रोती हुई बोली, या अल्लाह मुझसे सब्र टूट गया। इसके बाद शुरू हुआ उसका दर्दनाक सफर। भूखी प्यासी जंगलों में भटकती हुई, सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह मेरे शौहर को लौटा दे। आखिरकार अल्लाह ने उसकी सच्ची मोहब्बत देखी। एक फरिश्ते के जरिए उसे पता चला कि उसका शौहर एक जालिम ताकत के कैद में है। लंबे इम्तिहान, दर्द, सब्र और यकीन के बाद आखिरकार वो अपने शौहर को छुड़ाने में कामयाब हुई और उसी दिन
उसका शौहर हमेशा के लिए इंसान बन गया, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। शादी के बाद जब नाग हमेशा के लिए इंसान बन गया तो पूरे मुल्क में ये बात फैल गई कि ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये अल्लाह की कुदरत से बना शहज़ा है। बादशाह ने उसे अपना दामाद नहीं बल्कि वारिस मान लिया। महल में खुशियां लौट आईं और वो बूढ़ी विधवा औरत जो कभी फटे कपड़ों में लकड़ियां उठाती थी, अब महारानी मां कहलाने लगी। शुरुआत में वो बहुत नम्र थी। हर रोज सजदे में गिरकर कहती, या अल्लाह, तूने मिट्टी को तख्त दिया है। लेकिन वक्त के साथ साथ महल, दौलत, इज्जत उसके दिल में उतरने लगे। अब वही औरत जो कभी भूखों को रोटी देती थी, अब कहने लगी, पहले हम गरीब थे, अब हर कोई हमारे दरवाजे पर झुकेगा। उसने पुराने दिनों को शर्म समझना शुरू कर दिया। एक दिन कुछ गरीब औरतें महारानी से मिलने आईं। वही लोग जो कभी उसके साथ एक ही चूल्हे पर रोटी खाते थे। लेकिन महारानी ने सिपाहियों से कह दिया, इन फटे हाल औरतों को मेरे सामने मत लाया करो। उस पल कुदरत ने सब देख लिया, बेटे और बहू का दर्द। राजकुमार जो कभी नाग था और उसकी बीवी राजकुमारी मां के इस बदलते रूप से परेशान थे। राजकुमार ने एक रात कहा, अम्मी, जिस सब्र ने हमें यहां पहुंचाया उसी सब्र को मत खोइए। लेकिन महारानी ने सख्त आवाज में कहा, अब हमें किसी सब्र की जरूरत नहीं। उसी रात महल के ऊपर काले बादल छा गए। पहले बादशाह बीमार पड़ा, फिर खजाने में आग लगी, फिर दुश्मनों ने हमला कर दिया। एक के बाद एक सब कुछ छिनता चला गया और एक सुबह महल पर हुक्म आया, अब ये तख्त तुम्हारा नहीं रहा। महारानी, राजकुमार और शहजादी सबको महल छोड़ना पड़ा। जब वे बाहर निकले तो सामने वही पुराना इलाका था, वही मिट्टी की झोपड़ी जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। महारानी जमीन पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोई, या अल्लाह, मैं भूल गई थी कि तूने मुझे सब्र से उठाया था, घमंड के लिए नहीं। उसने उसी जमीन को चूमा जहां कभी लकड़ियां गिराई थीं। राजकुमार ने अपनी मां का हाथ पकड़ा, अम्मी, अल्लाह गिराता नहीं, वापस बुलाता है। शहजादी ने भी कहा, हम फिर से सब्र करेंगे। आखिरी कुदरत। उस रात कोई महल नहीं बना, कोई तख्त नहीं लौटा, लेकिन मां के दिल में वही पुरानी ममता, वही सादगी, वही सजदा वापस आ गया। और यही सबसे बड़ी दौलत थी।